मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे एस्ट्रो ज्योतिष हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी भाई बहनों को मेरी हाथ जोड़कर राम राम। सभी भाई बहनों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए और यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है। आप सभी भाई बहन मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। और यदि किसी भाई को अपनी कुंडली या कोई परेशानी के बारे में जानकारी लेनी है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको फ्री जानकारी, फ्री कुंडली बताई जाएगी। आज मैं गज केसरी योग के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। पहले तो मैं ये बताता हूँ गज केसरी योग होता क्या है, कुंडली में बनता कैसे है। देखिए, लगन आपका कोई सा हो, राशि आपकी कोई सी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, राशि के हिसाब से बैठकर गजकेसरी योग का प्रबल होना और शत्रु राशि में बैठकर थोड़ा कमज़ोर होना, वो इफेक्ट डलता है। परंतु गजकेसरी योग बनता कैसे, फिर इसके बारे में जानकारी दूंगा मैं। देखिए, गजकेसरी योग यानी कि हमारे 4 केंद्र भाव होते हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां। यदि मान लिया इन चारों भावों में से एक भाव में चंद्रमा बैठ जाए केंद्र में, और केंद्र में ही गुरु बैठ जाए, जैसे मान लिया पहले भाव में चंद्रमा बैठ गया और चौथे भाव में गुरु बैठ जाए, या 7वें में गुरु बैठ जाए, या 10वें में गुरु बैठ जाए, या चंद्रमा चौथे में बैठ जाए, गुरु 10वें में बैठ जाए, 7वें में बैठ जाए, 1 में बैठ जाए, यानी केंद्र में दोनों ग्रह बैठने पर गजकेसरी योग का निर्माण होता है। दूसरा, ये तो मैंने केंद्र का बताया। यदि चंद्रमा और गुरु किसी भी भाव में एक साथ बैठ जाएं तो गजकेसरी योग का निर्माण होता है। नंबर 3, यदि चंद्रमा और गुरु आपस में पहले से सप्तम बैठ जाए, यानी कि पहले भाव में जैसे मान लिया चंद्रमा है, सप्तम में गुरु बैठ जाए, या दूसरे भाव में गुरु है और अष्टम में चंद्रमा बैठ जाए, या 12वें भाव में गुरु है और षष्टम में चंद्रमा बैठ जाए, यानी कि एक दूसरे से सप्तम बैठने पर उनकी आपस में पूर्ण दृष्टि पड़ जाती है, तो ये भी गजकेसरी योग का निर्माण करती है। अब मैंने आपको जानकारी दी गजकेसरी योग कुंडली में बनता कैसे है, सही। अब गजकेसरी योग के जिस भी बच्चे की कुंडली में या किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति, क्योंकि गजकेसरी योग को बहुत महत्वपूर्ण योग माना गया है, जिस प्रकार से पंच महापुरुष योग होते हैं उनसे भी अधिक इस गजकेसरी योग को अच्छा बताया गया है, क्योंकि गजकेसरी योग जिसकी कुंडली में बनता है, इस योग में जन्म लेने वाला बच्चा या व्यक्ति बहुत तेजस्वी होता है, बहुत गुणवान होता है, बहुत उन्नति करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत उच्च स्थिति प्राप्त करता है, पूर्ण सुख भोगता है, यहाँ तक कि मृत्यु के पश्चात भी उसकी यश और गाथा चलती रहती है। ऐसा व्यक्ति मित्रों, संबंधियों से घिरा रहता है, प्रशंसा का आभारी रहता है, उनके द्वारा सराहा जाता है। परंतु ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध अधिकार संपन्न नगर या मंडल या राष्ट्र का निर्माता होता है। ऐसे व्यक्ति उच्च पद पर सत्ता में विराजमान होते हैं, या फिर बहुत उच्च स्तर के राजनीतिक होते हैं।
अब हम इसके बारे में बताते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इसका लाभ क्या होता है। अब देखते हैं इस चीज़ को कि ये जो गजकेसरी योग है तो लगन कुंडली से देखना होता है, एक चंद्र कुंडली से देखना होता है। यदि लगन कुंडली से आपका गजकेसरी योग बन रहा है और अपनी मित्र राशि या अच्छे भाव में बन रहा है तो आपको 80% लाभ मिलेगा। यदि चंद्र कुंडली में भी बन गया ये योग और अच्छे भावों में इसका निर्माण हो गया और अच्छी अपनी मित्र राशि या अपनी सोम की राशि या उच्च राशि में हो गया तो आपको 100 के 100% इसका योग मिलेगा। इतना लाभ मिलेगा आपको कि आप ऐसे घर में पैदा होंगे, जन्म लेते ही ऐसे घर में पैदा होंगे कि आपको सोने चांदी की थालियों में खाना मिलेगा। ये इतना प्रबल योग होता है। अब इस योग में हम बताते हैं कि थोड़ी कमी कैसा जाती है। देखिए, यदि मान लिया चंद्रमा और गुरु, देखिए चंद्रमा के लिए सारी राशि सम होती है, लेकिन गुरु के लिए कुछ राशि शत्रु राशि कहलाती है। यदि गुरु अपनी नीचस्थ राशि या शत्रु राशि में बैठ जाए और चंद्रमा भी अपनी राशि और उच्च राशि में ना बैठकर सम राशि में बैठ जाए तो इस गजकेसरी योग का जो निर्माण है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। यानी कि ऐसे व्यक्तियों कुंडली में ये 70% या 60% तक ही लाभ दे पाता है। फिर दूसरी चीज़ ये देखनी होती है कि चंद्रमा की और गुरु की डिग्री कितनी है। यदि वो अपने डिग्री के यानी कि 10 अंश के आगे पीछे, 10 अंश के अंदर दोनों डिग्री बैठे हुए हैं, जैसे मान लिया 10 डिग्री पर गुरु बैठा हुआ है, चंद्रमा 19 डिग्री तक बैठ जाए तो एक प्रबल योग बन गया। और यदि मान लिया दोनों की दूरी अधिक हो जाए, जैसे मान लिया चंद्रमा 10 डिग्री बैठा है और गुरु जो है 28 डिग्री पर हो जाए, तो इन दोनों की दूरी अधिक हो गई, बीच की दूरी, तो उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। इसी प्रकार से दोनों चंद्रमा और गुरु, इनकी डिग्री यानी कि 0 से 5 डिग्री हो जाए या फिर 25 से 30 डिग्री के बीच में निर्माण हो जाए तो ये कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि फिर बाल अवस्था और वृद्धावस्था में ये पहुंच जाते हैं। फिर इसका यानी कि 40-45% ही लाभ मिल पाता है। अब दूसरी बात बताता हूँ, यदि ये षष्ठम भाव में, द्वादश भाव में, अष्टम भाव में और तीसरे भाव में यदि इस योग का निर्माण हो जाए तो यानी कि ये 100% में से आपको 60% ही लाभ दे पाएगा, इससे अधिक नहीं लाभ दे पाएगा। और यदि केंद्र में बन जाए या त्रिकोण में बन जाए या फिर दूसरे भाव में बन जाए तो इसका बहुत प्रबल योग बन जाता है। अब मैं प्रत्येक भाव में बनने के बाद इसका क्या इफेक्ट डलता है मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा। देखिए, यदि ये लगन में बन जाए, जो आपका लगन भाव है यदि उसमें इसका योग बन जाए, निर्माण हो जाए, तो आप इतना मान सम्मान पाएंगे कि आपको दुनिया याद करेगी। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा और आपके सामने लोग सलाम करेंगे। आपका हट्टा कट्टा शरीर होगा और आपकी इच्छा शक्ति और प्रबल शक्ति, स्मरण शक्ति इतनी मजबूत होगी कि आप हर काम में आगे पाएंगे। लोग आपसे यानी कि सलाम करेंगे, आपके सामने झुकेंगे, आप इतने उच्च पदस्थ होंगे। इसी प्रकार से दूसरे भाव में योग बन जाए तो आपका कुटुंब, अच्छे परिवार में आप पैदा होंगे, परिवार वालों के साथ में आप अच्छा व्यवहार करेंगे, परिवार वाले आपको मान सम्मान देंगे, आपको इतना धन प्राप्त होगा कि आपको संभाले नहीं संभलेगा और आपके पिता का भी अच्छा नाम होगा। ये दूसरे भाव में ये बन जाता है। इसी प्रकार से तीसरे भाव में बन जाए तो आपके मित्र, जो मित्र हैं आपके, उनके कारण आपका भाग्योदय होगा, यानी कि मित्रों से आपको तो सहायता मिलेगी,
छोटे भाई बहनों से भी सहायता मिलेगी कि आप ऊंचाइयां छुएंगे। पराक्रम आपका इतना बढ़ जाएगा कि आप पराक्रम के सामने इतना पराक्रम दिखाएंगे कि आपके सामने को टिक नहीं पाएगा। इसी प्रकार चतुर्थ भाव में आपके पास इतना मान सम्मान, धन दौलत, भौतिक सुख साधन, संपत्ति, मकान इतने होंगे, इतने मिलेंगे कि शायद आपको लोग ये कहेंगे कि आपके पास इतना ये भौतिक सुख कहाँ से आया, इतनी मात्रा में बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार से पंचम भाव में अगर बन जाए तो आप बहुत आध्यात्मिक होंगे। आप मंत्र के शक्ति के जानने वाले होंगे। आपकी शिक्षा बहुत उच्च स्तर की होगी। आपकी संतान ऐसी होगी कि वो नाम रोशन करेगी आपका। आपकी बुद्धि इतनी प्रखर होगी कि आप महान एक नेता कहलाएंगे। इसी प्रकार षष्ठम भाव में यदि बन जाए तो आपके शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। आपको ऋण रोग नहीं होंगे, होंगे भी तो वो ऐसे होंगे कि आपके तानने में उनको समय नहीं लगेगा। इसी प्रकार सप्तम भाव में बन जाए तो आप यानी कि व्यापार जगत में इतनी ऊंचाइयां छुएंगे जैसे बड़े बड़े टाटा, धीरू भाई अंबानी ऐसे ऐसे लोग का नाम गिनती होती है। ऐसे व्यापार आप करेंगे, उद्योगों में इतना छुपाएंगे। आपकी पत्नी इतनी सुंदर होगी, आपकी पत्नी इतनी मान सम्मान वाली होगी कि वो आपका भी नाम रोशन करेगी। यदि अष्टम भाव में बन जाए, आपकी उम्र इतनी बढ़ जाएगी कि आप कम से कम 100-120 साल जिएंगे। आप आध्यात्मिक रुझान इतना होगा, आप रिसर्च के वैज्ञानिक सेंटर में इतने जाएंगे, यानी कि वैज्ञानिक बन जाएंगे, यानी कि जो अच्छे वैज्ञानिक कहलाते हैं, आप ऐसे बन जाएंगे। नवम भाव में अगर बन जाए, आपके पिता बहुत उच्च स्तर के होंगे, आपको पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। आप इतने आध्यात्मिक रुझान होंगे कि आपका मरने के बाद भी यश गाथाएं चलती रहेंगी। आपके बड़े भाइयों से, बहनों से बहुत लाभ मिलेगा, मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा। अगर दसम भाव में बन जाए तो आप सत्ता के अधिकारी होंगे। आप कोई सांसद बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, आप कोई राष्ट्रपति बन सकते हैं, राज्यपाल बन सकते हैं। आपके इस तरह का योग बनेगा। इसी प्रकार से एकादश भाव में बन जाए तो आपके सारी मनोकामनाएं जो होती हैं आपके अंदर, जो भी मन में इच्छा आएगी वो तुरंत आपकी इच्छा पूर्ण होगी। ये आपको 11वें भाव में लाभ देगा। इसी प्रकार से यदि 12वें भाव में बन जाए तो आप इतने उच्च स्तर के ध्यानस्थ आदमी होंगे, यानी कि साधु संत होंगे कि आप ईश्वर से मिलन कर जाएंगे, यानी कि ईश्वर तक मिलने भी बहुत जल्दी मिल जाएंगे। कुछ व्यक्तित्व में देखे होंगे, साधु संत होते हैं, बहुत जल्दी इस तरह से वो भगवान से मिलन हो जाता है उनका, ध्यान लगाते ही ईश्वर के करीब पहुंच जाते हैं। आप इस तरह के होंगे। या फिर आप किसी हॉस्पिटल के इतने बड़े अधिकारी होंगे कि आपका नाम होगा। आप या विदेश में इतना नाम कमाएंगे कि आपको दुनिया जानेगी। तो ये मैंने आपको इसके फल बताए, प्रत्येक भाव में क्या फल मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ, यदि किसी की कुंडली में ये कमज़ोर पड़ गया है डिग्री वाइज, शत्रु राशि वाइज, तो क्या आपको करना चाहिए। यदि शत्रु राशि में बैठा हो, डिग्री वाइज कमज़ोर हो, जब भी आपको करना है ये उपाय जो मैं बता रहा हूँ। आपको ओम ब्रह्मस्पते नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है 108 बार रोजाना, और हर बृहस्पतिवार को गौ माता की सेवा करनी है। और ओम सोम सोमाय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करना है, और शिवलिंग का डेली अभिषेक करना है, और महीने में कभी याद चावल बनाकर गरीबों में बांटना है। आप ये काम करें, उपाय आपका गजकेसरी योग इतना प्रबल हो जाएगा कि जो आपको पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा था उसका लाभ आपको मिलने लग जाएगा। मैंने सभी भाई बहनों को गजकेसरी योग के बारे में जानकारी दी, सारी डिटेल व्याख्या इसकी आपके सामने मैंने करी, सारे उपाय बताए, सब कुछ इसके बारे में जानकारी दी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
सभी भाई बहनों को राम राम, धन्यवाद।